मैं एक होटल का मालिक था। एक लड़की रोज़ मेरे होटल के बाहर आकर बैठ जाती थी और ग्राहकों की प्लेटों में बचा हुआ खाना ले जाती थी। एक दिन खाना बचा ही नहीं तो वह उदास सी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक सब्जी वाला उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसके हाथ में लड़की का दुपट्टा था और उसने लड़की को गिरबान से पकड़ा हुआ था। उसकी कमीज भी फट गई थी। ये सब देखकर मुझे बहुत शर्म आई। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। सब्जी वाला कहने लगा कि इसने उसके ठेले से सब्जी चुराई है। मैंने जैसे तैसे मामला शांत कराया, लेकिन वह लड़की रोते हुए वहाँ से चली गई। मैंने उसका पीछा किया और जो देखा उससे मेरी रूह काँप गई। वह लड़की फिर मेरे सामने थी, हाथ में एक थैला लिए खड़ी थी। मैं खुद ग्राहकों की बची हुई प्लेटों से खाना उठाकर उसके थैले में डाल रहा था। वह उस खाने को ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे उसमें उसकी पूरी ज़िंदगी बसी हो। मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वह किन हालातों से गुजर रही है, ना ही ये जानने की कि उसके साथ क्या मुसीबतें हैं। अलबत्ता मैं उसकी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर कर देता था। ये होटल मेरा साथी था। यहाँ 5-6 कर्मचारी काम करते थे। होटल बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन आसपास के दफ्तरों के लोग दोपहर के वक्त यहीं आकर खाना खाते थे। उनके खाने से जो कुछ बचता मैं वो लड़की को दे देता और फिर वह खामोशी से चली जाती थी। अब तो मुझे उसे रोज़ देखने की आदत सी हो गई थी, क्योंकि वह सुबह से ही आ जाती थी। वह अक्सर मेरे होटल की सीढ़ियों के पास बैठी नज़र आती थी और दोपहर के समय जब ग्राहक तेज़ी से होटल खाली करते तो वह खुद पे खुद अंदर चली जाती। उसे ये मालूम था कि ना मैं उसे तिरस्कार की नज़र से देखूंगा, ना ही उसका हाथ झटकूंगा और ना ही कोई बुरा भला कहूँगा, बल्कि मैं चुपचाप उसके थैले में खाना डाल देता। शायद इसी भरोसे की वजह से बिना किसी झिझक के मेरे सामने आ खड़ी होती थी। आज भी मैंने लगभग सारा बचा हुआ खाना उसके थैले में डाल दिया था। उसने एक शुक्रिया भरी नज़र मुझ पर डाली और बिना कहे खामोशी से चली गई। उस 13 साल की बच्ची की आंखों में जो कृतज्ञता के आंसू थे, उन्होंने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया। वह बचा हुआ खाना लेकर जितनी आवारी थी, उसकी आंखों की चमक और आंसुओं में ऐसा भाव था जिसे मैंने उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो, जबकि मेरा भगवान मुझे हर रोज़ ताज़ा और बेहतरीन खाना खिलाता है। और फिर भी मैंने कभी इस तरह से उसका धन्यवाद नहीं किया था। उस बच्ची की आंखें की नमी ने मुझे शर्मिंदा कर दिया और उसी वक्त मैंने हाथ उठाकर अपने भगवान का धन्यवाद देना शुरू किया। उस 13 साल की बच्ची ने मुझे अपने भगवान का सच्चा एहसान मानने वाला बना दिया था। उस दिन के बाद से मैं उसका और भी इंतज़ार करने लगा, क्योंकि एहसान रखने की आदत मैंने उसी से सीखी थी। और जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे होटल की तरक्की भी शायद उसी बच्चे के आने के बाद से शुरू हुई थी। पहले मेरा होटल बहुत कम चलता था और मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन जब से वह बच्ची मेरे होटल में आने लगी, तब से कारोबार में अचानक तेज़ी आ गई। मुझे उस बच्ची से एक ख़ास लगाव हो गया था। मैंने अपने वेटर से भी कह दिया था कि अगर कभी मैं होटल ना रहूं, तब भी इस बच्ची को खाली हाथ न जाने देना। फिर वक्त यूं ही गुजरता रहा। वह रोज़ाना नियम से मेरे पास आती और मैं बिना कोई सवाल जवाब किए उसके शॉपिंग बैग में खाना भर देता। लेकिन फिर कोरोना का दौर आया, लॉकडाउन शुरू हो गया, हालात बिगड़ने लगे और मेरा होटल भी पूरी तरह से ठप हो गया। दरअसल मेरा होटल आसपास के दफ्तरों में काम करने वाले के भरोसे चलता था। लॉकडाउन की वजह से सब अपने घरों से काम करने लगे थे, दफ्तर बंद थे, लोग बिना ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और होटल का खाना लेना भी बंद कर दिया गया था। मेरे हालात बहुत बुरे हो गए थे और वो बच्ची जो हमेशा होटल के बाहर बैठती थी, वो भी बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि अब मैं पहले की तरह उसे खाना नहीं दे पा रहा था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वह बच्ची अपने शॉपिंग बैग के साथ होटल में आई, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन तो मैंने खाना बनवाया ही नहीं था, क्योंकि सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था। मुझे पता चला था कि आसपास के सभी दफ्तर 2 हफ्ते के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और मैं नुकसान नहीं झेल सकता था। इन हालात की वजह से मैं मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कोई नहीं जानता था कि ये लॉकडाउन कितने समय का होगा या वे नियम कब तक लागू रहेंगे। इसलिए मैंने उस बच्ची से माफ़ी मांग ली।
वे मासूम सी आंखों से मुझे देखती रही। बिना कुछ कहे ही मेरे होटल से निकल गई। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उसके बारे में और सोचता। उस वक्त मुझे अपने कर्मचारी की भी चिंता थी, क्योंकि होटल बंद होने से भी वे बहुत परेशान थे। मैंने अपनी जेब में पड़े पैसों से सब कर्मचारियों को कुछ 100 रुपये दिए और उन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि मैं भी अब 2 हफ्ते तक होटल नहीं खोलूँगा। चिंता की इस घड़ी ने सभी के चेहरे पर परेशानियों की लकीर डाल दी थी। हर कोई अपनी फ़िक्र में डूबा हुआ था। मुझे भी अपने कारोबार की बहुत चिंता थी। मैंने 2 हफ्ते के लिए होटल को पूरी तरह बंद करने का फ़ैसला किया और फिर हर चीज़ को लॉक करके जब होटल से बाहर निकला तो मेरी आंखें खुद ब खुद नम हो गईं। कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने एक बार अपने होटल बंद की और देखा और भगवान से प्रार्थना की कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाए। इससे पहले कि मैं घर की ओर बढ़ता, एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। लोगों की एक भीड़ जमा थी और शोर शराबा हो रहा था। मैं अपने आप ही उस तरफ बढ़ गया। जाकर देखा तो एक सब्जी वाला बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जब मैंने भीड़ हटाकर आगे देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह सब्जी वाला उस बच्ची का गिरबान पकड़ कर खड़ा था और उसका दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था। वह रो रही थी और सब्जी वाला उसके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा था। ये देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ है। मैं जानता था कि आज मैंने उस बच्ची को खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। शायद वे सब्जी वाले से कुछ मांगने आई थी। मैंने आगे बढ़कर सब्जी वाले से कहा, ये क्या तरीका है? एक जवान बच्ची के गिरबान को पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो कहने लगा, साहब ये चोर है। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए ताकि ये दोबारा चोरी करने की हिम्मत ना करे। सब्जी वाले की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने उस बच्ची को कभी किसी गलत हरकत में नहीं देखा था। मैंने उससे पूछा, क्या मामला है? तो वह रोते हुए बोली, मैंने इनसे थोड़ी सी सब्जी मांगी थी। इन्होंने मुझे सब्जी दे दी और बदले में मैंने पैसे भी दे दिए, लेकिन अब ये मुझे चोर कह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्यों। सब्जी वाला बोला, इतने ढेर सारी सब्जी ली और सिर्फ 10 रुपये दिए। आप ही बताइए, 10 रुपये में थैली भरकर सब्जी आती है? मैंने इसे रोकना चाहा और सब्जी वापस लेने की कोशिश की तो ये भागने लगी, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया। आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा किसी को बेवकूफ़ ना बनाए। बच्ची शर्म से सर झुकाए खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने ज़मीन पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाया, उसे दिया और सब्जी वाले से कहा, इसे जाने दो, इसके पैसे मैं चुका देता हूँ। लड़की ने मुझे एहसान भरी नज़रों से देखा और फिर चुपचाप अपने रास्ते चली गई। मैंने सब्जी वाले को पैसे दिए तो वहाँ इकट्ठी भीड़ भी धीरे धीरे हट गई। मैं हैरान था कि इतनी बड़ी भीड़ में किसी ने उस बच्ची की तरफदारी क्यों नहीं की। क्यों किसी ने ये नहीं देखा कि एक आदमी एक बच्ची के गिरबान पर हाथ डाले खड़ा था। वो बच्ची 100 लोगों की भीड़ में भी बिल्कुल अकेली और बेबस थी। सब्जी वाले को पैसे मिलते ही वो चुपचाप चला गया और मैं जो घर जाने वाला था, ना जाने क्यों उस बच्ची के पीछे पीछे चल पड़ा। मैं सोच रहा था, लॉकडाउन में हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की हालत जब इतनी ख़राब हो चुकी है, तो फिर वो तो बच्ची पहले से ही किसी बुरे हालात में थी। ना जाने कहाँ रहती थी, उसका क्या हाल था। बस दिल से चाहा कि उसे जानूं, इसलिए उसके पीछे चल पड़ा। उस बड़े से इलाके के पीछे एक झुग्गी बस्ती थी। वो बच्ची तेज़ी से उस बस्ती में दाखिल हुई और एक छोटी सी झोपड़ी में चली गई। मैं कुछ देर तक बाहर खड़ा रहा, फिर किसी सोच के तहत झोपड़ी का पर्दा हटाया। अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था और वह बच्ची जल्दी जल्दी उस सब्जी से कुछ पकाने की कोशिश कर रही थी। झोपड़ी के अंदर बस वही 2 लोग थे, लेकिन वह बच्ची बहुत सारा खाना तैयार कर रही थी और मुझसे भी वह हमेशा ज़्यादा खाना ही ले जाया करती थी। 2 लोगों के हिसाब से वह खाना बहुत ज़्यादा था। मैंने धीरे से आवाज़ उसे लगाई तो वह एकदम से चौंक गई और मुझे देखकर डर गई। वह कहने लगी, साहब मैंने चोरी नहीं की थी। उस सब्जी वाले को मैंने 10 रुपये दिए थे, क्योंकि मेरे पास बस उतने ही पैसे थे। मैं मुस्कुरा कर बोला, मैं अंदर आना चाहता हूँ। उसने मुझे अंदर बुला लिया। मैं उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठा तो बताने लगी, ये मेरे बाबा हैं। पहले ये नौकरी करके घर चलाते थे, मगर एक एक्सीडेंट में इनकी कमर में ऐसी चोट लगी कि अब ये बिस्तर से भी नहीं उठ सकते
और इसी वजह से मैं कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रह सकती। मैंने झोपड़ी पर एक नज़र डाली जहाँ ज़िंदगी की ज़रूरत का सामान तक मौजूद नहीं था। फिर मैंने उस बच्ची से पूछा, तुम इतना सारा खाना क्यों बना रही हो? और जो बात उसने बताई वो सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं हैरत से उस 13 साल की बच्ची को देखता रहा, जो उम्र में तो मुझसे बहुत छोटी थी, मगर सोच और हिम्मत में शायद मुझसे कहीं बड़ी थी, क्योंकि जो बात उसने बताई उसे सोचना भी किसी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। कई देर तक मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी पूरी मदद करूँगा और उसके नेक काम में उसका साथ दूँगा। ये सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई। कुछ देर उसके बाबा के पास बैठने के बाद मैंने कुछ पैसे उसके हाथ में रखे और फिर वहाँ से वापस लौट आया। मैं भूल गया था कि मेरे हालात क्या हैं, कैसी मुश्किलों में मैं घिरा हुआ हूँ। बस एक ही बात याद आ गई थी, वह बच्ची और उसका हौसला। अगर एक झोपड़ी में रहने वाली साधारण सी बच्ची इतना बड़ा दिल और हिम्मत रख सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं। ये सोच मुझे एक नए रास्ते पर ले आई थी। मैंने उसी वक्त अपने वेटरों को दोबारा फ़ोन किया और स्टाफ को होटल दोबारा खोलने का आदेश दे दिया। अगले ही सुबह मैंने होटल खोल लिया। मेरा सारा स्टाफ तेज़ी से काम में लग गया। सभी हैरान थे कि मैंने होटल क्यों खोला है, क्योंकि ग्राहक तो आने वाले नहीं थे। लेकिन जैसे ही खाना तैयार हो गया, मैं बहुत कम दामों पर खाना देने का बोर्ड लगवा दिया और वेटरों के जरिए आसपास की गरीब बस्तियों में भी ऐलान करवा दिया कि जो कोई बेहद कम कीमत पर खाना खरीदना चाहता है, वह हमारे होटल से ले सकता है। धीरे धीरे लोग आने लगे। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा और लोगों को बहुत ही कम दामों पर खाना देना शुरू कर दिया। हर एक प्लेट पर मुझे सिर्फ 5 रुपए का मुनाफा हो रहा था, लेकिन उस समय मेरा मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि लोगों की मदद करना था। हाथ पर हाथ रखकर घर बैठने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। ये वह समय था जब सबको आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद करनी थी। यही सोच मुझे उस 13 साल की बच्ची रीमा से मिली थी, जिसकी झोपड़ी में जाकर मैंने कुछ देखा और सुना, जिससे मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। देखते ही देखते बहुत सारे लोग आ गए और सभी ने खाना खरीदा। जब महीने का हिसाब लगाया तो मुझे हमेशा से कहीं ज़्यादा मुनाफा हुआ, क्योंकि पहले तो सिर्फ ऑफिस के बड़े ही लोग ही महंगा खाना खाने आते थे, लेकिन अब इतनी कम कीमत पर आसपास के गरीब लोग टूट पड़े थे और सभी अच्छे खाने का आनंद ले रहे थे। इस मुश्किल समय में उनके लिए ये खाना किसी वरदान से कम नहीं था। मैंने तुरंत अपने वेटरों को उनके हिस्से की मजदूरी दे दी और उन्हें ये इजाज़त भी दी कि वे इस ताज़े खाने में से जितना चाहे अपने घर ले जाएं और आसपास के गरीब लोगों में बांट दें। ये सुनते ही उनके चेहरे खिल उठे। सभी ने ज़रूरत के मुताबिक खाना लिया और चले गए। अगले दिन जब मैं होटल पहुंचा तो हैरान रह गया। मुझसे पहले ही सारा स्टाफ वहाँ मौजूद था। उसमें एक अलग ही जोश था। वह सभी पहली बार मुझे जितनी लगन और दिल से काम करते नजर आए। फिर देखते ही देखते पहले से भी ज़्यादा मात्रा में खाना तैयार किया गया और खाने वालों की संख्या भी बढ़ गई। जिन जिन लोगों को पता चला कि बहुत ही मामूली कीमत पर अच्छा खाना मिल रहा है और जो लोग इसकी कीमत नहीं चुका सकते, उनके लिए मुफ्त में भी खाने का इंतज़ाम है, तो हर कोई वहाँ चला आया। मैंने इतनी कम कीमत रखी थी कि बिना कीमत दिए कोई भी खाना लिए बगैर नहीं गया। सभी ने अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे अदा कर दिए। जब मेरे दोस्त को इस बारे में पता चला तो वह बहुत हैरान हुआ और मुझे बेवकूफ़ कहने लगा। उसने मुझे फ़ोन किया, पहले पूरी बात पूछी और जब मैंने बताया कि मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुश्किल वक्त में लोगों की मदद हो सके, तो वह कहने लगा, लॉकडाउन में तो तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, लेकिन लॉकडाउन के बाद खुद कटोरा लेकर खड़े हो जाओगे। जिन लोगों से तुम हमदर्दी कर रहे हो वह तुम्हें पलटकर भी नहीं पूछेंगे। फिर उसने कहा, अगर इसी तरह अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दोगे तो अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या बचेगा। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, मैं ये सब भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ और इसलिए मुझे धन देने वाला भी नहीं है। जिन लोगों को इस बारे में पता चला उन्होंने भी मुझसे हमदर्दी जताई और कहा कि शायद मैं अपने होश खो बैठा हूँ। लोग कहने लगे कि मैं अपने होटल की प्रतिष्ठा खराब कर रहा हूँ और अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी बीवी थी जो मेरे साथ खड़ी थी। उसका कहना था, अगर आपकी नीयत नेक है तो मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाएगी। उसकी हिम्मत से ये सारे काम मेरे लिए आसान हो गया था।
वो भी मेरे साथ होटल आने लगी थी। ज़्यादातर औरतों को वह खुद अपने हाथों से खाना पैक करके देती थी। जब औरतें झोली भर भर कर हमें प्रार्थनाएं देती तो मेरी बीवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अक्सर रात को जब हम थक हार कर बिस्तर पर लेटते तो मेरी बीवी कहती, मैंने ज़िंदगी में कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया जितना मुझे इस काम को करके हो रहा है। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरी बीवी एक आरामदायक ज़िंदगी देख चुकी थी, लेकिन ये सेवा करके वह बहुत खुश थी। कुछ दिन गुजरे तो मेरे पास खाना बनाने के पैसे भी नहीं बचे थे, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ था उससे मैंने बिल वगैरह अदा कर दिए थे। अब मेरा बैंक बैलेंस बाकी ख़त्म हो गया था और मैं सोच रहा था कि आगे खाना कैसे बनेगा, क्योंकि खाने के अलावा बिजली, गैस आदि के बिल भी देने होते थे। मैं इन्हीं सोचों में डूबा था कि अचानक एक शख्स मेरे होटल आया। मुझे लगा वह भी शायद खाना लेने आया है, इसलिए मैंने उसे खुद साइड में बुला लिया, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी और हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे थे। मैंने उससे कहा, आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, मैं उसे देता हूँ। तो मेरी तरफ उसने एक चेक बढ़ाया और कहने लगा, मैं ये देने आया था। और ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए कि उसके हाथ में 50 लाख का चेक था। वह कहने लगा, मैं पिछले कई दिनों से आपको ये नेक काम करते देख रहा हूँ। यहाँ करीब मेरा ही दफ्तर है। लॉकडाउन की वजह से हमने भी बंद कर दिया है। मैं यहाँ कभी कभी दफ्तर की देखभाल के लिए आता हूँ, तो मुझे पता चला कि आप बहुत लोगों के काम आ रहे हैं। मैं भी इस नेक कार्य में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। फिर वह मुझसे बिना पूछे चेक देकर चला गया और मैं भगवान की तरफ से आई इस मदद पर बिल्कुल हैरान रह गया। इसके बाद तो यह सिलसिला चलता चला गया। कभी कोई एनजीओ वाला आकर मेरी मदद कर जाता, तो कभी कोई भगवान की तरफ से देवदूत जैसा इंसान आता और इस तरह ये सिलसिला जारी रहा। 2 महीने तक मैं यूं ही लोगों को खाना खिलाता रहा और फिर लॉकडाउन में कुछ नरमी हुई तो मैंने अपने होटल फिर से खोल लिया, लेकिन अपनी कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। जो लोग मेरे पास आते थे पहले, वे फिर से आने लगे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि अब मेरे और भी ग्राहक बन गए थे। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ और लोगों के हालात बेहतर हुए, तब तक उन्हें मेरे खाने और स्वाद का मज़ा लग चुका था। वह सही कीमत पर भी खाना खरीदने को तैयार थे। अब मेरे होटल पर दिन रात भीड़ रहने लगी थी। लोग बाहर बारी बारी खड़े होते और मैं इस भगवान का शुक्र अदा करता रहता। मैं उस 13 साल की रीमा को कभी भी नहीं भूल सकता, जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया था। मैं जो भी कमाता था उसमें से कुछ रीमा को भी भेजता था, क्योंकि वह भी अपने इलाके में यही नेक काम कर रही थी। मेरी होटल से जो भी खाना वह लेकर जाती थी, वह उसे अपनी जनसंख्या में मौजूद गरीब बच्चों में बांट देती थी। और उस दिन भी वह ये सब्जी लेकर गई थी तो बहुत सारा खाना तैयार कर रही थी। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे घर में तो सिर्फ तुम और तुम्हारे बाबा हैं, फिर ये इतनी सारी सब्जियां क्यों पका रही हो? तो वह कहने लगी, पास पड़ोस के कई लोग कई दिन से भूखे हैं। खासकर लॉकडाउन के बाद से तो सभी के घर में चूल्हे बुझ गए हैं, इसलिए मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ। भगवान का हुक्म है कि पड़ोसियों के भी बहुत से हक होते हैं। पास पड़ोस के लोगों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। यही वजह है कि मैं जो भी थोड़ा बहुत पकाती हूँ उसमें से सबको बांट देती हूँ। अगर मैं सब कुछ अकेले ही खाऊंगी तो भगवान को क्या जवाब दूंगी? जब मेरा पड़ोसी भूखा था और मैं पेट भरकर सो गई थी, आज जितनी भी सब्जी मुझे मिली है वह भी भगवान की कृपा से मिली है, इसलिए मैं उसे भी पास पड़ोस में बांट कर ही खाऊंगी, ताकि कोई भूखा ना सोए। रीमा की बात सुनकर मैं कांप उठा। आज तक मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था जैसी सोच उस बच्ची की थी। फिर मेरी आंखों के सामने ही उस बच्ची ने ढेर सारा खाना तैयार किया। वह कोई ख़ास खाना नहीं था, बस उबली हुई सब्जियां थीं। लेकिन जैसे ही खाना तैयार हुआ, उसने आवाज़ लगाई और पास पड़ोस के बहुत सारे बच्चे प्लेट लेकर आ गए। उस बच्ची ने सबको थोड़ा थोड़ा सब्जी बांट दी। वह सब उसका धन्यवाद देते चले गए और उस बच्ची की आंखों में बड़ा सुकून था। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि एक 13 साल की बच्ची, जिसका पिता अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़ा है, जिसके घर के हालात बहुत ख़राब हैं, वह ऐसे समय में भी दूसरों का ख्याल रख रही है। उसे पड़ोसियों के हक याद हैं, उसे दूसरों की भूख की फ़िक्र है। और एक मैं था जिसकी जेब अभी भी खाली नहीं हुई थी। बैंक में पैसे थे, घर में सभी सुविधाएं थी, बीवी बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी मेरी सोच वैसी क्यों नहीं थी? मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मुझे आने वाले कल की चिंता थी, जबकि वह बच्ची खाली हाथ थी।
फिर भी उसने अपने कल की नहीं बल्कि दूसरों के आज की चिंता की। अगर समाज में बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, ये मुझे उस बच्ची ने सिखाया। उसी दिन मैंने फैसला किया कि इस मुश्किल समय में भी उस बच्ची की तरह आस पड़ोस और गरीब बस्तियों का ख्याल रखूंगा। मेरे जरे से ख्याल ने केवल उनके घरों में रोजी पहुंचाई बल्कि मेरे अपने रोजी में भी ऐसी बढ़ोतरी हुई कि आज लॉकडाउन ख़त्म हुए 4 साल हो गए, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मेरे होटल में ग्राहकों की भीड़ ना रही हो, जब मैंने पहले से ज़्यादा मुनाफा ना कमाया हो। मैं समझ गया कि अगर इंसान सच्ची नीयत से अपना सब कुछ भगवान की राह में खर्च करे तो भगवान अपने उद्देश्य खजानों से उसे इस कदर कृपा करता है कि वह खुद हैरान रह जाता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हैरान होता हूँ कि जिस दिन मैंने अपना होटल बंद किया था मेरे बैंक में सिर्फ 80,000 थे और आज मेरे पास लगभग 80 लाख हैं। मैं इस पैसों को गरीबों की भलाई में भत्ते के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि जब मैं 80,000 खर्च कर दूंगा तो भगवान मुझे इससे भी 10 गुना ज़्यादा देता रहेगा। ये बात भगवान पर यकीन और इंसान की है। ये बात अपने फ़र्ज़ निभाने और भगवान के हुक्म चलाने की है। आप भी एक बार भगवान के हुक्म पर चल कर देखिए, पड़ोसियों का ख्याल रखिए, फिर देखिए कि भगवान अपने उद्देश्य खजानों से कैसे कृपा करता है। इस कहानी का मूल निर्देश है कि सच्ची नीयत से दूसरों की मदद करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों का ख्याल रखते हैं तो ईश्वर हमें अपने उद्देश्य खजानों से इतना देता है कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।